दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी पावरफुल दवाई बताने वाला हूँ जिसकी कुछ बूंद यूज़ करने से ना केवल वो आपके एनर्जी लेवल को कई गुना तक इंक्रीज कर सकती है, बल्कि आपके स्टेमिना को भी एक नए लेवल पे ले जा सकती है और आपकी नेचुरल वेलबींग को भी इंक्रीज कर देती है। तो अगर आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, टाइमिंग बिल्कुल कम है या बिल्कुल भी नहीं है, या ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरिंग द टाइम आपका जो इरेक्शन है वो बिल्कुल वीक पड़ जाता है, कम हो जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। एक एक रेमेडी को बहुत अच्छे से सुनना। अगर आप इसको अपने साथ रिलेट कर ले जाते हैं और वो रेमेडी आपके साथ में मैच कर जाती है, तो यकीन मानिए जो लाखों और हजारों रुपए लोग इन चीज़ों पे खर्च कर देते हैं, वो सारे तो सारे बच ही जाएंगे। इवन बहुत कम और बहुत सस्ते से काम में आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मर्दों में एक बहुत कॉमन कंसर्न देखा जाता है और ये समस्या आजकल बढ़ भी रही है। वो है सेक्सुअल स्टेमिना और टाइमिंग। वैसे तो हर आदमी ही चाहता है कि उसका टाइम बढ़ा ही रहे, वो अपने आप से संतुष्ट नहीं रहता है, लेकिन अगर ये बहुत कम हो, ना के बराबर बहुत बुरी स्थिति हो, तो फिर इसको इलाज की रिक्वायरमेंट होती है। ज़रूर ये कहीं ना कहीं मेंटल या किसी ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट होता है जिसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये बहुत कॉमन समस्या है, बहुत आम भी है जैसा मैंने आपको बताया, और बहुत सारे लोग ग्रसित नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को छिपाते हैं और एक्सपर्ट से मिलना नहीं चाहते। तो आज इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप अपने आप को इसके साथ रिलेट जरूर करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन नैरेटिव मैंने होम्योपैथिक रेमेडीज़ का बनाया है। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडीज़ को, अपनी मेडिसिन को। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली हमारी रेमेडी है, जो फर्स्ट रेमेडी है, वो एग्नस कास्ट है। लेकिन इसको रिलेट करना जरूरी है, इसके लिए समझना जरूरी है कि एक्चुअल में क्या और कौन इसको ले सकते हैं। आप समझिए कि कोई एक आदमी है जो बोलता है कि पहले सब कुछ ठीक था, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होता चला गया और अब जो है वो एक्टिविटी के टाइम मन तो होता है लेकिन बॉडी बिल्कुल भी साथ नहीं देती है। इरेक्शन कमजोर है, डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है और बाद में सिर्फ एक ही थॉट बच जाता है कि मुझ में अब वो बात नहीं रही और ऐसा क्यों है। ऐसे लोग ज़्यादातर चुपचाप रहना पसंद करते हैं और अपनी गिल्ट में या अपने आप समझिए कि एक अपराध बोध के साथ वो जीते हैं। ऐसे लोगों को एग्नस कास लेना चाहिए। बहुत ही क्लासिकल रेमेडी है। ये चीज़ें जिसमें मैच होती है उसको इसकी 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में एक बार या 2 बार ले लेना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट जो रेमेडी है वो है सिलेनियम। लेकिन यहाँ आप समझिए, यहाँ बात डिजायर की या इरेक्शन की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, अच्छे से प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही एक्शन शुरू होता है कंट्रोल जो है वो चला जाता है। सब कुछ ठीक लगता है, डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी तो और इस पेशेंट में इतनी वीकनेस लगती है, इतनी कमजोरी लगती है इसको, कि लगता है कि अंदर से सब कुछ पहले से ही कितना खराब हो गया। ओवर एक्साइटमेंट भी देखने को मिलता है। लेकिन ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा जिन्होंने मास्टरबेशन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, हस्तमैथुन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, नाइटफॉल की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों को जब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन होता है तो उन लोगों को सेलेनियम दवाई को जरूर लेना चाहिए। सेलेनियम 30 या 200 पोटेंसी में कोई में भी ले सकते हैं। वैसे 30 पोटेंसी ज़्यादा अच्छा काम करती है, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो 30 पोटेंसी दिन में एक बार कुछ दिन तक लगातार ऐसे लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी है कैलेडियम। अच्छा, इसको भी स्टोर करिए। इसमें एक ऐसा आदमी है जो बोलता है बहुत डिजायर है, अत्यधिक इच्छा है, दिमाग भी रेडी है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जब मोमेंट आता है एन वक्त पे इरेक्शन जो है वो गिर जाता है, वीक हो जाता है, एकदम से इरेक्शन खत्म हो जाता है, अनस्टेबल चीज़ें जो है वो बनी रहती है। पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड अपने आप में जो है वो हो जाता है, अपने आप में ही गुस्सा उसको देखने को मिलता है। और खासकर इसमें थोड़ी बहुत गिल्ट भी रहती है, लेकिन वो लोग जिन्होंने बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पिया है, ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है, जिनको ये लगातार इरिटेशन भी बनी रहती है। और मैंने बताया इच्छा तो बहुत है, लेकिन टाइम पे जैसे ही मौका आता है चीज़ें धोखा दे जाती हैं। तो ऐसे लोगों को कैलेडियम लेना चाहिए। कैलेडियम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 2 बार
या 3 बार सीधा जीभ पे लेते हैं तो जल्दी ही ऐसे लोगों को आराम लगने लगता है। साथ में आप लोगों को दोस्तों बीच में एक गोल्डन रेमेडी भी बताऊंगा मैं, और जिसको सभी लोगों को लेना चाहिए, उससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है स्टेफिसागरिया। अच्छा, ये किन लोगों को लिए लेना है, इसको कैसे नैरेट करें हम? ये वो लोग हैं जो अपना दर्द छिपा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा छिपा के रखते हैं। किसी रिलेशन की प्रॉब्लम है, कोई शौक की प्रॉब्लम हो गई, कोई और गिल्ट भी इनमें बना रहता है, सेक्सुअल गिल्ट भी बना रहता है। गुस्सा आता है अपने आप में ही अंदर अंदर, लेकिन छिपाता है उसको ये आदमी। बहुत सेंसिटिव बॉडी इसकी रहती है। पेशेंट कम बोलता है, थोड़ा सा टच होते ही डिस्चार्ज हो जाता है। ध्यान रखिए, इरेक्शन आया, इच्छा भी है, लेकिन जैसे ही टच हुआ, पास में गया, डिस्चार्ज हो गया। कौन सी रेमेडी लेनी है? स्टेफिसागरिया। स्टेफिसागरिया 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 2 बार या 3 बार या 30 पोटेंसी आपको मिलती है तो दिन में 1 बार कुछ दिन आप उसको ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, और ऐसे लोगों में जो मैंने बताया बहुत सेंसिटिव है, बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट रेमेडी है लाइकोपोडियम। ये है स्टेज फियर वाले लोग हैं भाई, मतलब इनको ये डर बना रहता है पता नहीं परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी। बाहर से कॉन्फिडेंस एकदम, लेकिन अंदर इनकी उधेड़ बुन चलती रहती है। बाहर से दिखेगा बहुत कॉन्फिडेंट आदमी, पर अंदर से खोखला है। अंदर से इसको लगातार अपनी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो है वो बनी रहती है। साथ में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना बहुत ज़्यादा बना रहता है, और मीठा बहुत ज़्यादा खाएगा। यानी कि इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन दोनों चीज़ें एक साथ हैं। ऐसे लोग, मैंने बताया गैस की प्रॉब्लम है, पेट फूलता है, मीठा खाने की इच्छा है, और कॉन्फिडेंस बहुत कम है, अंदर से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एकदम है, तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह जीप पे लगातार कुछ दिन ऐसे लोगों को ले लेनी चाहिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट इस रेमेडी के। मैं बोलता हूँ इनमें से कोई भी एक रेमेडी आपके साथ जरूर मैच होगी, और आप ले लीजिए, और यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सिलेक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ से मिलिए, अपने सिम्टम उनको बताइए, अपने सारे एक एक लक्षण उनको बताइए, मेंटल भी फिजिकल भी, और अपनी मोडेलिटीज़ भी बताइए, मतलब किन चीज़ों से आपकी तकलीफ बढ़ती है, किन चीज़ों से तकलीफ कम हो जाती है। तो एक भी रेमेडी अगर आपकी सेलेक्ट हो जाए, बीच में उनके साथ भले ही कोई फॉर्मूला चल जाए, लेकिन एक भी रेमेडी सेलेक्ट हो जाए तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको उसके देखने को मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट क्लासिकल रेमेडी हमारे इसमें जो है वो नक्स ओमिका है। लाइफ स्टाइल सिस्टम जिसका बिगड़ गया है पूरे तरीके से, लेट नाइट जागना, स्ट्रेस, मोबाइल का एडिक्शन, चाय कॉफ़ी का एडिक्शन, कभी कभी अल्कोहल भी, या डेली अल्कोहल भी हो सकता है, सबका मिला जुला इम्पैक्ट इस पेशेंट पे आता है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने वाला पेशेंट है, नींद ठीक नहीं आती, पेट भी खराब रहता है, दिन में 1 बार पेट साफ नहीं होता, कब्ज भी नहीं रहता लेकिन पेट साफ नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम इसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता है। इसके परफॉर्मेंस का प्रेशर अलग से है, और दूसरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। खुद पे भी गुस्सा करता है, दूसरे पे भी गुस्सा करता है। नक्स ओमिका 30 पोटेंसी की 2 बूंदे शाम को खाना खाने के थोड़ी देर बाद में ले लेनी चाहिए लगातार कुछ दिन, और बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। अच्छा, अब बात करते हैं गोल्डन मेडिसिन कौन सी है जो सबको इस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन के पेशेंट को हम दे सकते हैं या ले लेनी चाहिए। देखिए, वो मेडिसिन है टाइटेनियम। टाइटेनियम बहुत अच्छा ट्राइचुरेशन में बनता है। टाइटेनियम धातु बहुत कड़क होती है वैसे भी, और वो उसी तरीके के लक्षण उस दवाई में, या उसको लेने के बाद एक स्फूर्ति, एक 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 जो एनर्जी है, और एक जो स्टेमिना, जो स्ट्रोंगनेस है, वो उससे आती है। टाइटेनियम 3x में, 6x में, जिस पोटेंसी में भी ट्राइचुरेशन में टैबलेट ज़्यादातर मिलती हैं इसकी, जिसमें भी आपको मिल जाए, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम को। लेकिन इनमें से कोई एक आपके साथ जो मैच होती है, जो मैंने बताई है बहुत क्लासिकल दवाइयाँ हैं, ज़्यादातर लोगों में ये मैच होती हैं, ज़्यादातर पेशेंट इनसे ठीक होते हैं। तो आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपका असर है वो बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री है, कोई नुकसान नहीं इन दवाइयों का होता है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, मतलब चीज़ें स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हो जाता है मेडिसिन का असर, वैसे ही चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। अच्छी डाइट रखिए, कोई डेफिशिएंसी है उसको ख़त्म करिए, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन C, और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह, अगर इनकी कमी रहेगी शरीर में तो स्टेमिना, ताकत ऑलरेडी कमी रहती है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, 30 मिनट 40 मिनट पैदल चलना चाहिए, खाना पीना हल्का तला बुला ना खाए, ये सब चीज़ें करेंगे
तो बिल्कुल आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, ये था अभी आज का वीडियो। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन जैसी समस्या को हम इससे कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से ओवरकम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।